नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। युद्ध नीति और युद्ध संघर्ष पर 2 दिवसीय अद्वितीय त्रिसेवा संवाद रण संवाद 2025 का मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ। रण संवाद 2025 को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कभी किसी के विरुद्ध आक्रमण नहीं किया। हालांकि वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकता बिल्कुल अलग। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान बाइक रैली निकाली। पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के विरार में रात करीब 11:30 बजे रमाबाई अपार्टमेंट की इमारत का एक हिस्सा ढह गया और पास की एक चौल पर गिर गया। ढहे हुए मलबे में लगभग 15 से 20 लोग फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और वीवीसीएमसी अग्निशमन टीमों द्वारा अब तक 11 लोगों को बचाया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में छांगुर की तर्ज पर चल रहे एक अन्य अवैध धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़ किया है। ये गिरोह मदरसे के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। पुलिस ने मदरसा संचालक अब्दुल मजीद, सलमान, आरिफ और फहीम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी इस मामले में फरार है। गाजा के खान यूनिस में पत्रकारों की हत्या पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पत्रकारों की हत्या स्तब्धकारी और अत्यंत खेदजनक। भारत ने हमेशा संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की निंदा की है। हम समझते हैं कि इजरायली अधिकारियों ने पहले ही जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा सेवाओं के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, भगवान गजानन से प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। गणपति बप्पा मोरया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर कनॉट प्लेस के मंदिर में पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक में 21 शिक्षकों का चयन किया है। ये चयनित 21 शिक्षक पॉलिटेक्निक राज्य विश्वविद्यालयों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी पटना के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर व्याख्यान श्रृंखला का दूसरा दिन सरसंघ चालक मोहन भागवत संघ की यात्रा के 100 वर्ष नए क्षितिज शीर्षक पर संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सिंगापुर में आईसीए संगोष्ठी बाजारों को जोड़ना भारत सिंगापुर कॉरिडोर में एडीआर के माध्यम से विवादों का समाधान में मुख्य भाषण देंगे। महाराष्ट्र के पुणे में एक मोटरबाइक शोरूम में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। दक्षिणी नौसेना कमान कोची में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के तत्वाधान में उभरते नेताओं के पैनल चर्चा की मेजबानी करेगा। आज विश्व झील दिवस है। इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत झील के संरक्षण को बढ़ावा देना। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा पर कहा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कच्चे पहाड़ है तो उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन सभी कार्रवाई में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पशुपालन के जरिए किसानों की आय वृद्धि पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर बकरी पालन को भी रेखांकित किया। कहा, गाय के साथ साथ बकरी जैसे अन्य मवेशी और मत्स्य पालन भी एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत।
मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। साथ ही हर घर गोकुल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 946 नई दुग्ध सहकारी समितियों का भी गठन किया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। देश भर में गणेशोत्सव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। भगवान गणेश की रंग बिरंगी मनमोहक मूर्तियों से बाजार सजे हुए हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग चा राजा भगवान गणेश के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भगवान गणेश के सामने माथा टेकने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने आवास पर पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने चेन्नई के कोयम्बटूर में अपने आवास पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर खास पूजा की। कर्नाटक में बेंगलुरु के बाजारों में गणेश पूजा की रौनक देखने को मिल रही है, जहां लोग बप्पा के लिए पूजा का सामान, सजावट की वस्तुएं और मूर्तियां खरीदने के लिए बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने आरती की और गणपति बप्पा के दर्शन किए। तमिलनाडु के पिल्लारपट्टी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर विनायकर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। तस्वीरें मनमोहक। राजस्थान में जयपुर स्थित मोती जुंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा की स्थापना आज भाजपा नेता महेश तेंगिकई के नेतृत्व में पंडाल निर्माण पूजा के साथ शुरू हुई। गुवाहाटी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश मंदिर में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। महाराष्ट्र के नागपुर में गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश मंदिर टेकड़ी में भक्त सुबह की आरती में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में वाराणसी गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे कई मंदिरों और घरों में पानी घुस गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अधिकारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास अचानक भूस्खलन हो गया, जिसके बाद यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। अधिकारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गिरे, जिसमें वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया और हादसे के संबंध में ताजा हालात जानने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। आज सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालय बंद रहे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मदद के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जम्मू में लगातार बारिश के बाद करीब 3,500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने के बाद डोडा में चिनाब नदी खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, लेकिन मानसून की तीव्रता में कमी आने से आज बारिश से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई। चंबा, कुल्लू, मनाली और मंडी में वर्षा ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इन शहरों का सड़क संपर्क लगभग ध्वस्त हो चुका है। बिजली, पानी और संचार व्यवस्था भी ठप है। मौसम की वजह से मंडी, कुल्लू, मनाली, चंबा सहित राज्य में कई शहरों में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए गए। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां जो है वो उफान पर हैं, जिससे पंजाब के कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। पठानकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, फजलिका, तरनतारन और फिरोजपुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक त्वरित और साहसिक अभियान में भारतीय सेना विमानन ने पंजाब स्थित माधोपुर हेड वर्क्स के पास फंसे 22 सीआरपीएफ कर्मियों और 3 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। भारी बारिश के कारण दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। दिल्ली एनसीआर के कई एक इलाकों में बीती रात भारी बारिश हुई, जिससे यातायात प्रभावित रहा। आज भी बादल छाए रहने के साथ
बारिश के आसार बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में थोक और खुदरा व्यापारियों के साथ साथ प्रसंस्करणकर्ताओं पर लागू गेहूं की स्टॉक सीमा को 31 मार्च 2026 तक कम करने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा पहले के 3000 मीट्रिक टन कर गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीबों के बैंक खातों की संख्या 55 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। इससे महिलाओं की बैंकिंग तक पहुंच आसान हुई है और वे अब आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ओडिशा के अंगुल जिले से इस महीने 3 फेज में करीब 1 लाख नींबू का निर्यात किया गया। भारतीय उद्योग जगत को वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 5-6% की मामूली राजस्व वृद्धि की उम्मीद। भारत के विज्ञापन बाजार की वैल्यू 2024 में 16 से 18 अरब डॉलर है और इसका जीडीपी में योगदान 0.4% है और यह आने वाले समय में 12 से 15% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा। भारत को अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियों पर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। 2030 तक 61 गीगावाट और 2032 तक लगभग 100 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कंपनी के नए गुजरात बयान को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का अच्छा उदाहरण बताया। देश में महिलाओं को रोजगार दर 7 वर्षों में लगभग दोगुनी होकर 2023-24 में 4.3%। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 30वें संस्करण 25 से 29 सितंबर को आयोजित होगा। इसमें व्यापार के साथ राज्य सरकार की योजनाएं, कृषि, डेयरी, टेक्सटाइल, ऑटो, शिक्षा और संस्कृति प्रदर्शित होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियां चालू वित्त वर्ष में तेल की कम कीमतों और एलपीजी घाटे में कमी के कारण मजबूत आय दर्ज करेंगी। हाल के वर्षों में आईपीपीबी ने तेजी से विस्तार किया है। 12 करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ बैंक ने पिछले 2 वर्षों में 60 से 70% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एकमुश्त वन वे स्विच सुविधा शुरू की है। निजी इक्विटी कंपनी टीपीजी ने साइन लाइफ साइंसेज में अपनी पूरी 14.7% हिस्सेदारी खुले बाजार के लेन देन के माध्यम से 2,675 करोड़ रुपए में बेच दी। सेबी ने कहा कि वो बड़े आईपीओ को आसान बनाने और धोखाधड़ी के खिलाफ निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार कर रहा है। भारत में घरेलू मांग बढ़ाने का फायदा शेयर बाजार को भी मिलेगा और इस कारण आने वाले 12 महीनों में निफ्टी 27,609 के स्तर को छू सकता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक नई एआई और सेवा रूपांतरण इकाई का गठन किया है। इसका नेतृत्व अमित कपूर मुख्य एआई और सेवा रूपांतरण अधिकारी के रूप में करेंगे। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करने की राह पर है और उसका बाजार पूंजीकरण 2 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। गाजा के अस्पताल पर हुए इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 5 पत्रकार भी शामिल हैं। हमले में ब्रिटिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स समेत कई अन्य एजेंसियों के पत्रकारों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यूक्रेनी ड्रोन के मलबे से दक्षिणी रूसी शहर रोस्टोव ऑन डॉन में एक अपार्टमेंट की इमारत की छत पर आग लग गई, जिसके कारण 15 लोगों को बाहर निकालना पड़ा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि व्लादिमीर पुतिन संघर्ष विराम पर सहमत नहीं होते हैं तो वो रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ते हुए तेहरान में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। ईरान के राजदूत को भी 7 दिन के भीतर ऑस्ट्रेलिया छोड़ने को कहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला देश में यहूदी विरोधी हमलों में ईरान का नाम सामने आने के बाद लिया है। जापान ने चीन पर पूर्वी चीन सागर के विवादित जल क्षेत्र में गैस क्षेत्रों का एकतरफा विकास करने का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा कि अमेरिका द्वारा उनके न्याय मंत्री रिकार्डो लेवांडोव्स्की का वीजा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने अमेरिका के इस गैर जिम्मेदाराना फैसले के प्रति एकजुटता व्यक्त की। लूला डा सिल्वा ने एक कैबिनेट बैठक के दौरान अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि ये रोक अस्वीकार्य है। ये न केवल मंत्री लेवांडोव्स्की के खिलाफ बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों या किसी भी ब्राजीलियाई अधिकारी के खिलाफ भी है। एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारशिप रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये उड़ान अमेरिका के टेक्सास राज्य में स्थित स्पेसएक्स के स्टारबेस लॉन्च साइट से हुई। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को खराब मौसम और तकनीकी जांच के कारण 2 बार लॉन्च टालना पड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के बावजूद 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिकी कॉलेजों में पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि यह फैसला दोनों देशों के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इजराइल गाजा संघर्ष पर व्हाइट हाउस में आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विटकॉफ ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी गाजा संघर्ष का समाधान इस साल के अंत तक निकल आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लिसा कुक की जगह लेने के लिए एक उम्मीदवार की घोषणा जल्द करना चाहते हैं। ट्रंप स्टीफन मिरान और डेविड मालपास को नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं। एरिजोना के पेनल काउंटी में आए धूल भरे तूफान ने आसमान को काला कर दिया। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने धूल भरी आंधी को हबूब बताया और ड्राइवरों से आग्रह किया कि यदि उन्हें स्थितियां खराब हों तो गाड़ी रोक दें। वियतनाम के नयान प्रांत में स्थानीय लोग तूफान काजीकी से अपना सामान बचाने में जुटे हुए हैं। तूफान ने लगभग 7,000 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। 28,800 हेक्टेयर धान की फसलें जलमग्न हो गई हैं और 18,000 पेड़ भी गिर गए हैं। पाकिस्तान में बाढ़ की चेतावनी के कारण लोगों और पशुओं को निकाला गया। अगले 48 घंटों में और बारिश की है संभावना। नेवादा के ब्लैक रॉक रेगिस्तान में धूल भरी आंधी आई, जिसके कारण राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी जारी की। 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर से आंधी की चेतावनी। शतरंज विश्व कप का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में होगा। इस नॉकआउट टूर्नामेंट में दुनिया भर के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी भाग लेंगे। शतरंज विश्व कप के शीर्ष 3 खिलाड़ी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये दूसरा मौका है जब भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए गोवा में शतरंज विश्व कप के आयोजन पर खुशी जताई। उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। भारतीय ओलंपियन सिफत कौर समरा ने इतिहास रचते हुए 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक हासिल किया। सिफत ने टीम इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीतते हुए दोहरी कामयाबी हासिल की। सिफत ने अंजुम मौदखिल और आशी चौकसी के साथ मिलकर टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में जीत के साथ शुरुआत की। महिला एकल वर्ग के पहले राउंड में सिंधु ने बुल्गारिया की खिलाड़ी को हराया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के एचएस प्रणॉय ने भी जीत के साथ की शुरुआत। प्रणॉय ने फिनलैंड के ऑल्डॉफ को मात दी। आज का सर्वकाल एक महान क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन का जन्मदिन है। ब्रैडमैन ने 99.94 के असाधारण औसत से कुल 6,996 रन बनाए। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने यूएस ओपन के पहले दौर में आसान जीत दर्ज की। सिनर ने विच कोप्रेवा को सीधे सेट्स में मात दी।
इगा श्वानतेक ने यूएस ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। इगा श्वानतेक ने पहले दौर में एमिलियाना एरांगो को मात दी। वीनस विलियम्स यूएस ओपन के महिला युगल वर्ग में लेला फर्नांडिस के साथ खेलेंगे। उन्हें वाइल्ड कार्ड दिया गया है। 2 बार की विंबलडन विजेता पेट्रा क्विटोवा ने संन्यास ले लिया है। क्विटोवा ने यूएस ओपन के पहले दौर में हार के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास का ऐलान किया। क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर मैनुअल एकांजी को खरीदने में रुचि जताई है। अकांजी ने इस सीजन में सिटी के लिए एक भी मैच नहीं खेला है। रियल मैड्रिड की टीम ने मंगलवार से अभ्यास करना शुरू किया। रियल मैड्रिड ने रविवार को खेले गए मैच में जीत दर्ज की थी। सर्जियो पेरेज और वाल्टेरी बोटास ने अगले सीजन में फार्मूला 1 में एक साथ नजर आएंगे। कैडिलेक ने अपने पहले सीजन के लिए दोनों ड्राइवर्स को साइन किया है। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।